हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और गार्डन में कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब सर्दियां ख़त्म हो गई हैं और हमारे एडेनियम के प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं। तो जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए थे, अब वो बाहर आ चुके हैं। तो जैसे चंपा है, बेला है, चमेली है और गुड़हल है अपना, ये सब डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं। अब इनका ग्रोइंग पीरियड आ चुका है, मतलब बहारों का मौसम आ चुका है। तो कुछ प्लांटों में तो पुरानी पत्तियां झड़ चुकी हैं और किसी में नई पत्तियां आने भी लगी हैं। अब आपको पास से दिखा रही हूँ, नई पत्तियां आने भी शुरू हो गई हैं। तो ये इनका बहारों का मौसम है। अब ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी का महीना बिल्कुल सटीक समय है अपने एडेनियम प्लांट की प्रूनिंग और कटिंग का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नई नई जानकारियाँ आपको पहले से पहले मिलती रहें। तो आज का टॉपिक है कि प्रूनिंग हम कैसे करें, प्रूनिंग के तरीके क्या होते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी एडेनियम के प्लांट की और प्लांटों की भी, जैसे गुड़हल और अरहल की भी कई तरह की होती हैं। जैसे हार्ड प्रूनिंग, जो कि आपके सामने, हार्ड प्रूनिंग आपके सामने, और सॉफ्ट प्रूनिंग आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैंने अक्टूबर के महीने में की थी, इसलिए अभी नहीं करूँगी। सॉफ्ट प्रूनिंग अभी डिटेल से बताऊँगी। और थर्ड प्रूनिंग है पिंचिंग, जो शाखाओं के सबसे ऊपर टिप्स पर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा ऐसे अंगूठा उंगली के निशान से ऐसे आप निकाल दीजिए टिप्स को, वो पिंचिंग है। हार्ड प्रूनिंग ये है, सॉफ्ट प्रूनिंग ये है जो अक्टूबर में की थी। देखिए इसमें ये नए ग्रोथ कल्ले भी आ गए, छोटी छोटी पत्तियां भी आ गई हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूनिंग 3 होती है। वैसे तो ये लो केयर प्लांट है। जब हम इसकी रिपोर्टिंग करें और प्रूनिंग करें तो कुछ सावधानियां हैं दोस्तों, जो कि हमें बरतनी होंगी। सबसे पहली बात है कि आपको अपने प्लांट की मट्टी को चेक करना है। प्रूनिंग से पहले इनकी मट्टी को चेक करना है। हमारे यहाँ तो थोड़ी बारिश आ गई थी तो मट्टी थोड़ी नम है, लेकिन अगर प्रूनिंग करना है आपको तो 4-5 दिन पहले आप इसको पानी देना रोक दीजिए। जब सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे आप और मट्टी सूखी होगी तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तब मतलब ये है कि जब मट्टी ड्राई हो तभी प्रूनिंग करें। अब दूसरी सावधानी हमको ये करनी है कि जिस ब्लेड से, सीजर से हमको प्रून करना है, वो डिटॉल से या किसी सैनिटाइज़र से अच्छे से आप सैनिटाइज कर लीजिए, जिससे कि कोई फंगल अंगल लगने ना पाए कटे वाले हिस्से को। आप जहाँ पर आपको काटना है, कट किया है, वहाँ से आपको एंटी फंगल पाउडर ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास कोई एंटी फंगल पाउडर नहीं है तो आप इस पे हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हो। अब ये समय ऐसा है कि ग्राफ्टिंग भी करने का बिल्कुल बेस्ट टाइम है। आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। ग्राफ्टिंग तो सभी को पता है और मैं थोड़ा कम करती हूँ। ग्राफ्टिंग वो होती है कि आप देसी वाले प्लांट के बीज को बो दीजिए। जब 1 साल के बेबी एडेनियम प्लांट, इस तरह से बेबी एडेनियम प्लांट तैयार हो जाए तो इनके ऊपर से थोड़ा हिस्सा काट के उसी पर किसी रोजी ब्रांड को यहाँ से काट देते हैं और यहीं से काट के इसके ऊपर रोजी ब्रांड की छोटी सी इतनी बड़ी टिप्स रख देते हैं और प्लास्टिक से इसको कस देते हैं। वही को कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये अच्छा समय है ग्राफ्टिंग का भी। अब जो मेरे
ब्रांचेस हैं मेरे प्लांट की, काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं। अगर इनको हम काट देते हैं तो प्लांट बूशी बन जाता है। हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, जो कट लगाएंगे वो ऐसे तिरछा लगाएंगे कि मान लीजिए कभी रात बिरात बारिश आ भी गई तो पानी ऐसे बाहर निकल जाए, सीधा अंदर ना जाने पाए प्लांट के, नहीं तो सीधा अंदर जाएगा और यहीं से पानी अंदर जाते जाते जड़ों तक पहुंच जाएगा, कोडेक्स तक, और कोडेक्स में फंगस लग जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रूनिंग कैसे करना है। अब आपको और बता रही हूँ, जहाँ से कोडेक्स ख़त्म होता है, हार्ड प्रूनिंग ये है, उसके 3 इंच के ऊपर से सारी ब्रांचों को काट देना ही हार्ड प्रूनिंग है। 2 प्लांटों में नहीं, मैंने कई प्लांटों में हार्ड प्रूनिंग की है। इसमें भी हार्ड प्रूनिंग की है, इसमें भी की है, इसमें भी की है। ध्यान रखना है कि डाई बैग भी हो सकता है इसमें, डंडियाँ मतलब सूख भी सकती हैं, इसलिए आपको इनको पैक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अक्टूबर में बताया था आपको कि जिन प्लांटों की प्रूनिंग करिए उस पर आप मोमबत्ती को जला के ऊपर से टपका दीजिए, तो आपका ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा। अब कटिंग हो गई, प्रूनिंग भी हो गई। पानी आपको 6 दिन तक नहीं देना, क्योंकि जब प्लांट में पत्तियां ही नहीं हैं तो भोजन पानी की ज़रूरत किसको है। जब पत्तियां होंगी तभी तो कोडेक्स भोजन पहुंचाएगा पत्तियों को, तो आपको पानी बिल्कुल नहीं देना। अब सवाल ये आता है, कई लोगों ने बोला मैम जो कटिंग निकलती है उसका हम क्या करें। तो कटिंग को फेंकना नहीं है आपको। मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं जो आपको वीडियो में दिखाया भी है। ये देखिए, अक्टूबर में कटिंग की थी इस बड़े से प्लांट की, उसकी ये कटिंग निकली थी। देखिए, कटिंग से ये प्लांट बनाया। कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, किसी वीडियो में सारे प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी। तो कटिंग को भी फेंकना नहीं है, 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। वो जब सूख जाएं तो उनको कोकोपीट और सैंड में लगा दीजिए। मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हैं दोस्तों, जो उधर रखी। किसी दिन मैं आपको किसी वीडियो में कटिंग दिखा दूंगी। अब होता ये है कि लोग कहते हैं कि कटिंग से लगाए प्लांट की कोडेक्स मोटे नहीं होते हैं, और सच बात है, ये गोल नहीं होते हैं नीचे से। ये देखिए, एक तो ये ग्राफ्टेड वाला है, दूसरा बीज से लगाए, ये मैंने कई वीडियो में दिखाया है, बड़ा अंतर होता है। बीज से लगाए अडेनियम इस तरह से गोल और नीचे मोटे होते हैं, और कटिंग से लगाए इस तरह से सीधे और लंबे होते हैं। बस अंतर इतना ही है। बाकी फ्लावर ये भी देते हैं। हमारे गार्डन में फूलों की संख्या कटिंग से लगाए प्लांटों में भी होती है और ग्राफ्ट्स वाले में भी होती है, बीजों से लगाए प्लांट में भी होती है। तो आपको कटिंग को फेंकना नहीं है। अब करना क्या है कि हमको छाया वाली जगह में रख देना है कटिंग के बाद 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बस। और कटिंग को फिर प्रॉपर धूप में रखिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो कटिंग आपने लगाई है उसको बार बार उखाड़ कर देखना नहीं है, कि बार बार उखाड़ के देखते रहें जड़ आई कि नहीं, तो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा रूट और रूटिंग हो नहीं पाएगी। अब आपको करना ये है कि आएंगी पता नहीं पत्तियां इसके ऊपर, तो अभी तो आने लगी हैं, लेकिन जो अगर हम फरवरी में प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, तो इनकी थोड़ी फुटाव देर से आता है और पत्तियां भी देर में आती हैं। इस प्लांट की मैंने तो प्रूनिंग नहीं करी है, देखिए कली भी आ गई और इसमें ग्रोथ भी आ गई है। तो अगर हम प्रूनिंग फरवरी में करते हैं तो ग्रोथ देर से आती है और फ्लावरिंग भी हमको अप्रैल या मई से मिलती है। अब आपको करना ये है कि हमने प्रूनिंग भी कर ली। प्रूनिंग का एक फ़ायदा भी और आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इससे कोडेक्स का साइज़ भी मोटा और बड़ा हो जाता है, लुक भी अच्छा आ जाता है और ब्रांचेज भी मल्टीपल निकलती हैं। तो अब आपको प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के सारे प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। अभी देखिए ये फली मेरी पूरी तरह से पकी नहीं है, और जब पकेगी तो इन्हीं फलियों में जो अंदर सीड्स निकलते हैं उनसे और भी मैं प्लांट तैयार करूंगी।
आप भी फरवरी के महीने में ही लास्ट तक, अभी नहीं की है तो फरवरी लास्ट तक प्रूनिंग का काम दोस्तों निपटा लीजिए, जिससे कि आपको अप्रैल के लास्ट से मार्च के लास्ट से और अप्रैल तक लेके आपको अपने गार्डन में अडेनियम की फ्लावरिंग मिलने लगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। थैंक यू।